क्या है भुसावल शहर स्थित सेंट अलाइसिस स्कूल प्रकरण। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी शुरुआत से अंत तक। न्यूज़ भुसावल जंक्शन 24/7 के माध्यम से। नमस्कार, मैं जय प्रकाश शुक्ला आपको ले जाता हूं सच की गहराई तक। भुसावल शहर महाराष्ट्र स्थित बहुचर्चित 150 वर्ष प्राचीन सेंट अलाइसिस स्कूल भुसावल, यहाँ के स्काउट एवं गाइड शिक्षक महोदय के मन में धर्मनिरपेक्षता की भावना को मन में रखते हुए 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती के रूप में मनाए जाने वाला सद्भावना दिवस मनाने का विचार उत्पन्न हो जाता है, जिसे सोच विचार और काफ़ी प्लानिंग करने के बाद कक्षा 9वीं के स्काउट एवं गाइड के छात्र एवं छात्राओं के साथ वह 9 सितंबर यानी 20 दिन बाद मनाने का आयोजन करते हैं। और इस आयोजन में वह कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को धार्मिक स्थल यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारे के स्ट्रक्चर यानी ढांचा बनाने की योजना बनाते हैं। मेरे इस वर्ड को कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का रूप देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई न होकर धर्म की, स्कूल मैनेजमेंट के तानाशाही व उनके बेजवाबदार नियोजन के विरुद्ध लड़ाई है। यह लड़ाई है उस सिस्टम से जिसमें एक शिक्षक के द्वारा करीब 60 छात्र व छात्राओं को स्कूल ट्रिप के बहाने स्कूल के कंपाउंड से बाहर ले जाया जाता है। कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, उद्देश्य क्या है, न संबंधित प्रिंसिपल को पता, न शिक्षण अधिकारी को इसकी जानकारी देना किसी ने आवश्यक समझा। यहाँ पर धार्मिक शब्दों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा चर्च का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि आप विषय के गंभीरता को समझ सके। सभी धर्मों तथा धर्मगुरुओं का मैं सम्मान करता हूँ। दिनांक 11 व 12 सितंबर भुसावल शहर में एक चर्चा होती है कि 1-2 दिन पहले सेंट अलाइसिस स्कूल के कुछ छात्र व छात्राएं करीब 60 की संख्या में कुछ 4-5 प्राइवेट व्हीकल के द्वारा आए और करीब 1.5 से 2 घंटे तक शहर के लक्ष्मी चौक स्थित मस्जिद में थे। और जब मस्जिद में प्रवेश किया तो सभी लड़कों के सर पर रुमाल था तथा लड़कियों ने सर पर स्कार्फ ओढ़ रखा था तथा यही कंडीशन उनकी मस्जिद से बाहर आते वक्त भी थी। लोग जानना चाह रहे थे कि ये विद्यार्थी मस्जिद में क्यों गए। तब किसी ने बताया कि ये सब विद्यार्थी सेंट अलाइसिस स्कूल के स्काउट एवं गाइड के विद्यार्थी है और स्कूल की ट्रिप के हिसाब से इन्हें मस्जिद का स्ट्रक्चर यानी ढांचा बताने का नियोजन किया गया था। इस संबंध में कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संबंधित टीचर को फोन किया। तब सर को फोन किया तो सर ने बताया कि सद्भावना दिवस के अवसर का लाभ उठाकर मेरे मन की इच्छा थी कि मैं बच्चों को मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे घुमाने ले जाऊं तथा वहां के स्ट्रक्चर ढांचे से उन्हें अवगत कराऊं। लेकिन हिंदू धर्म के कार्यकर्ताओं को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। केवल मुस्लिम समाज की छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 7 वर्ष तक होती है वे ही केवल धार्मिक शिक्षण के लिए मस्जिद में प्रवेश करती है तथा बड़े होने के बाद बड़ी महिलाएं मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकती है। परंतु इस शंका को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चर्चाएं की और ये उनके मन में विचार था कि मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश किस प्रकार से हो गया। इसलिए संगठन के कार्यकर्ताओं ने बच्चों से बात जानना चाहिए। तब जाकर पता चला कि उन्हें मस्जिद में 1.5 से 2 घंटे, चर्च में 1 से 1.5 घंटा, गुरुद्वारे में लंगर तथा मंदिर में केवल 5 मिनट का समय दिया गया। और 5 मिनट में भी आधे बच्चे मंदिर के अंदर गए और आधे बच्चे मंदिर के अंदर गए ही नहीं। अधिक खोज करने पर पता चला कि मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारे में संबंधित व्यक्तियों से परमिशन ली हुई थी, परंतु बच्चों को सुनसान मंदिर में ले जाया गया जहां न कोई पुजारी था, न कोई ट्रस्टी था और न ही मंदिर की किसी प्रकार की जानकारी दी गई। इस बात से नाराज होकर दिनांक 13 सितंबर 2025 को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सेंट अलाइसिस स्कूल पर जाकर संबंधित शिक्षक, स्कूल प्रिंसिपल से पर्सनल डिस्कशन की योजना बनाई। पुलिस प्रशासन, पत्रकार, मीडिया वालों के सामने संबंधित स्काउट गाइड शिक्षक व प्रिंसिपल से पूछे गए तीखे सवाल, जिनका जिक्र मैंने अपने पहले वीडियो में कर दिया है। आप उस वीडियो से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो।
चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। 9 सितंबर सद्भावना दिवस के नाम पर स्काउट एवं गाइड टीचर के मन में विचार आता है बच्चों को धार्मिक स्थल, स्ट्रक्चर, ढांचा बताना चाहिए और इस नियोजन के अंतर्गत बच्चों को उस स्थान पर सभी धार्मिक स्थल पर ले जाया जाए। इस नियोजन में संबंधित स्कूल टीचर ने सभी बच्चों के माता पिता से एक फॉर्म पहले ही भरवा लिया था, साथ में 100 रुपए भी लिए हुए थे, जिसकी किसी प्रकार से रसीद नहीं दी गई थी। जब बच्चों को मस्जिद में ले जाया गया तब लड़कों ने सिर पर रुमाल रखा हुआ था, लड़कियों ने सिर पर स्कार्फ बांधकर प्रवेश किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मस्जिद में बच्चों को मक्का मदीना की जानकारी दी गई, खजूर खिलाया गया, पानी पिलाया गया, कुरान हाथ में दी गई तथा बाहर आते वक्त प्रत्येक बच्चों को इस्लाम धर्म की जानकारी से संबंधित एक एक पुस्तक भी दी गई। यहाँ मस्जिद में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु मौलाना भी उपस्थित थे, उनसे भी बच्चों को मिलवाया गया। इसी प्रकार बच्चे जब चर्च में गए तब उन्हें कैंडल जलाना, प्रेयर इत्यादि धर्म संबंधित बातें बताई गई। यहाँ भी उनके धर्मगुरु पादरी उपस्थित थे, यहाँ भी बच्चों को पादरी से मुलाकात करवाई गई। इसी प्रकार सिख समाज के गुरुद्वारे में बच्चों को लंगर का आनंद दिया गया। परंतु जब मंदिर की बारी आई तो यहाँ बच्चों को 5 मिनट में मंदिर के दर्शन कराए गए। आधे बच्चे मंदिर में गए, आधे गए ही नहीं, और न ही यहाँ किसी धर्मगुरु, पंडित, पुजारी से बच्चों को मिलवाया गया और न ही मंदिर में किसी प्रकार की ढांचे की, स्ट्रक्चर की बच्चों को जानकारी दी गई। भुसावल शहर में श्री स्वामीनारायण मंदिर, वेंकटेश बालाजी मंदिर, श्री राम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ जैसे अनेक मंदिर होते हुए भी संबंधित शिक्षक ने किसी भी मंदिर अधिकारी, पुजारी, सेवक, पंडित से न तो अपॉइंटमेंट लिया और न ही किसी मंदिर से संबंधित जानकारी विद्यार्थियों को दी। शिक्षक ने मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारे का वहां के धर्म गुरुओं के द्वारा शिक्षण बच्चों को दिया, परंतु मंदिर के किसी भी प्रकार का शिक्षण बच्चों को न देकर न केवल हिंदू धर्म की अवहेलना की, बल्कि हिंदू धर्म के बालक और बालिका छात्राओं को दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित करने की कोशिश भी की और कच्ची उम्र में उनका मन परिवर्तन करने की कोशिश की। जब बच्चों को धार्मिक स्थल का स्ट्रक्चर बताने की योजना थी तो मस्जिद और चर्च में बच्चों को धार्मिक शिक्षा व धार्मिक पुस्तक क्यों दी गई? इस तरह के अनेक सवाल हिंदू धर्म के संगठनों के कार्यकर्ताओं में उठने लगे और हिंदू धर्म में रोष की भावना जागृत हुई। 150 वर्ष पुरानी व इतने अनुभवी शिक्षक व शिक्षिकाएं होने के बाद भी क्या सेंट अलाइसिस स्कूल कार्यक्रम की योजना बनाने में असफल रहा? योजना बनाने के बाद हायर लेवल ने बिना सोचे समझे उस योजना की अनुमति किस तरह से प्रदान की? क्या स्कूल टीचर के इरादे कुछ और थे या संबंधित शिक्षक बच्चों को साथ में लेकर भारत देश में भी नेपाल जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते थे? हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों के प्रति हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश क्यों किया जा रहा था? या संबंधित शिक्षक ने हिंदू धर्म को मजाक समझ रखा था? इस तरह के कई प्रश्न अब हिंदू समाज के मन में उत्पन्न हो रहे थे। इसीलिए हिंदू धर्म में असंतोष की लहर दौड़ गई और उन्होंने स्कूल प्रशासन को सबक सिखाने के लिए और संबंधित शिक्षक को व इस कार्यक्रम के सूत्रधार शिक्षक को बर्खास्त करने की प्रशासन से मांग कर दी और दिनांक 16 सितंबर 2025 मंगलवार सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रशासन के इस भेदभाव भरे रवैये को ख्याल में रखते हुए वसंत टाकीज भुसावल स्थित महाराणा प्रताप चौक से प्रांत कार्यालय तक भव्य मोर्चे का आयोजन किया तथा प्रांताधिकारी को पूरी घटना से अवगत कराते हुए निवेदन दिया गया व स्कूल प्रशासन से संबंधित सभी शिक्षक सह सूत्रधार शिक्षक पर कठोर कार्रवाई की मांग कर दी। अब देखना है प्रशासन, शिक्षण अधिकारी व संबंधित अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, वह स्कूल मैनेजमेंट अपने बचाव के पक्ष में क्या सफाई देता है तथा स्कूल प्रशासन संबंधित शिक्षकों पर क्या कार्रवाई करता है। बस आप बने रहिए जय प्रकाश शुक्ला के साथ न्यूज़ भुसावल जंक्शन 24/7, सच की गहराई तक।